सामने अच्छी खेमाराम जी बाना को जो है दिन में गिरफ्तार किया गया था और अभी काफी कासुनी भी हुई पुलिस के साथ, कुछ क्या घटना रही है? पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है और कांग्रेस की विधायक महोदया ने जिस प्रकार से आज ये घटना बाना के पास में घटित हुई है, एक तो चलते स्कूल में जो कहीं नियम नहीं है कि चलती स्कूल में उन्होंने अपनी मीटिंग करवाई और उसके साथ में ही एक हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि उप प्रधान है तिवरी पंचायत समिति के, उनको बिना कुछ आधार के एक पाबंद किया गया और बिना कुछ आधार के वहां से उठाकर थाने लाया गया। तो हमें जैसे ही संज्ञान में आया, हमारे ध्यान में आया, तो हम लोग सब यहाँ आए और आज हमारी और हमारे सब कार्यकर्ताओं की वजह से प्रशासन को झुकना पड़ा और मुकदमा कैंसिल करना पड़ा और इनको फ्री करना। क्या ऐसी वजह रही थी कि ये जनता के बीच में बैठे थे और वहां से पहले पुलिस आई और उठा के लाई? ये मैं आप भी देख रहा हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से बोलूंगा और आप खुद देख रहे हैं कि पिछले कई समय से झूठे मुकदमे करवाना, जैसे आपने एक घटना जाटी सेव की घटना थी, उस बच्चे को फालतू का उठा के 151 में पाबंद कर देना, इस प्रकार से बहुत सारी घटना वो द्वेष वाली। अब क्या स्थिति ऐसी बन गई इनके सामने कि हम लोग चुनाव भी लूज कर रहे हैं और कार्यकर्ता भी लूज हो रहे हैं। उनके प्रत्येक कार्यकर्ताओं में से आधी टीम है जो हमारे साथ जुड़ रही है और हमारे साथ आ रही है। रीजन क्या है कि उनका कोई काम नहीं, उनकी दूरदर्शिता नहीं, केवल और केवल खुद का ऊपर से लेकर नीचे तक 5 नाम मदेरना के लिखे हैं और जो वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनका नाम तक नहीं। तो इसके विरोध में और इनको यहाँ से फ्री करवाने के लिए हम लोग सब यहाँ जुटे, सब कार्यकर्ता ने साथ दिया और प्रशासन को झुकना पड़ा और इनको फ्री कर। प्रशासन ने कहीं न कहीं इनकी कॉलर पकड़कर अभी ज्यादा इनकी छवि पर काफी प्रभाव भी पड़ा और अभी चुनाव नजदीक है, तो इसके बारे में हम लोग ये इसका जवाब अब चुनाव में देंगे, बढ़िया वाला जवाब देंगे और ब्याज सहित जवाब देंगे और किस प्रकार का देंगे वो आपके माध्यम से हम लोग दिसंबर में बताएंगे। खेमाराम जी, जिस हिसाब से आपके ऊपर एलिगेशन लगा कि आपने जनता को भड़काने के लिए या इस प्रकार का कार्यक्रम को लेकर कुछ ऐसा पोस्ट किया, ऐसा कुछ किया गया? देखिए, मैंने कार्यकर्ताओं को भड़काने का वहाँ पे कोई काम नहीं किया था। मैं आज जो लोकार्पण की मीटिंग रखी हुई थी, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 3 से सिंबल पे, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे मैंने चुनाव लड़ा था ग्राम पंचायत बाना कस्बा से और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर मुझे गांव की जनता ने 750 वोटों से ऐतिहासिक जीत विधानसभा क्षेत्र ओडिशा के अंदर मुझे जीता कर आशीर्वाद दिया था। और आज जो लोकार्पण करने के लिए मदेरना, दिव्य मदेरना ओडिशा की विधायक जब बाना कस्बा के अंदर आई थी, तो पूरे मेरे कार्यकर्ता वहाँ पे बैठे थे। तो कार्यकर्ताओं ने मुझे बुलाया था कि अपने गांव के अंदर मीटिंग रखी गई है तो आप आइए। जब मैंने विद्यालय के अंदर एंट्री की तो मुझे बहुत ही शर्मनाक देखने वाला दृश्य आया था, क्योंकि विद्यालय के अंदर चलती हुई विद्यालय के अंदर उन्होंने छुट्टी करवा के सभी विद्यार्थियों को अपनी लाइन के अंदर दर्शक दीर्घा के अंदर बैठा देते हैं। विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा कुठारघात किया जा रहा है। वर्तमान विधायिका अपने बड़े बड़े भाषणों के अंदर कहती है कि मैं खुद सुरक्षित नहीं हूँ, इसलिए आज बाना कस्बा के अंदर कम से कम 150-200 पुलिस लेके बाना कस्बा के अंदर छावनी बनाई और एक कहते हैं कि अपराधियों के अंदर डर होना चाहिए और आमजन के अंदर विश्वास होना चाहिए। इस तरीका को उन्होंने गलत साबित करते हुए गांव की जनता के अंदर एक बहुत बड़ा गलत मैसेज दिया था। और आपने देखा था मैं गांव की जनता के साथ में बैठा था नीचे, ठीक है, और मुझे वहां से पुलिस ने आके उठा के आप संदिग्ध लग रहे हो। मैं किस वजह से संदिग्ध लग रहा हूँ? मैं वहाँ का जनप्रतिनिधि था, तो ओवश्य विधायक संदिग्ध क्यों नहीं लग रही है? जोधपुर की जिला प्रमुख क्यों संदिग्ध नहीं लग रही है? मुझे जनता ने चुनकर भेजा है, मैं जनता के साथ में और मेरे परिवार के साथ में नहीं बैठूंगा तो आखिर कहाँ बैठूंगा? आप विधानसभा के से बाहर आके बड़े बड़े भाषणबाजी करते हो कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, तो आप मेरे गांव के अंदर से आप पुलिस के जरिए मुझे कॉलर पकड़ा के एक उठा के आप पुलिस के जरिए मुझे बंद करवाना चाहते हो क्या? निश्चित तौर से कह सकते हो मैं किसान परिवार से आता हूँ, आपके जैसे नाम मात्र वाले किसान परिवार से नहीं आता हूँ, ठीक है ना? आपके परिवार खानदान देख लीजिए, फिर वो आदमी दूसरों के ऊपर अंगुली उठाने का प्रयास करना चाहिए। खेमाराम ने किसानों को भड़काने का काम किया था, मैंने किसी तरह किसानों को भड़काने का काम नहीं किया था। आपने देखते हैं वीडियो वायरल के अंदर देखा था, मैं सीधा आके जनता के साथ में नीचे बैठा था और वहीं से मुझे बैठने के 2 मिनट बाद में पुलिस की छावनी वहाँ आई और मेरे अकेले को उठा के जैसे बाहर ले जाने का प्रयास किया जा रहा था। ग्राम पंचायत बाना कस्बा की देवतुल्य जनता मेरे पीछे पूरी जनता आके कही इसको आप कहाँ ले जा रहे हो? जनता ने मुझे पुलिस वालों से छुड़ा के वापस जनता के बीच में मुझे अपने परिवार के बीच में बैठाया कि खेमाराम यहाँ से जाएगा तो हम मीटिंग नहीं करेंगे, इसलिए फिर पुलिस वालों ने मुझे वापस बैठाया, ठीक है ना? फिर विधायिका आके मंच पर बैठी तो जनता के कहने पे मुझे भी मंच पे बैठाया गया, लेकिन मंच पे बैठाते ही वैसे विधायक दिव्या मदेरना अपने अहम अहंकार भरे हुए तंज कस रही थी, लेकिन वहाँ की जनता ने तंज को अपने शब्दों के अंदर बयान नहीं किया जा सकता है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा था आप व्यक्तिगत कमेंट या टिप्पणी नहीं कर सकते हो, मैं भी यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन उन्होंने अंगुली में इशारे करते हुए पुलिस वालों को बोला कि इनको गिरफ्तार किया जाए और एक गिरफ्तार
करने के बाद मुझे यहाँ पुलिस वालों ने यहाँ लाके यहाँ बैठा दिया। फिर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मेरे परिवार के संगठन के कार्यकर्ता है उनकी बदौलत यहाँ मुझे पुलिस प्रशासन को झुकना पड़ा और पुलिस प्रशासन आड़े हाथों आ गई और जितने भी कार्यकर्ता खड़े हैं इन कार्यकर्ताओं की बदौलत ही मुझे आज यहाँ रिहा किया जा रहा है। और पुलिस प्रशासन मैं तो कह रहा हूँ वो आमजन के अंदर डर वाला और विश्वास होता है ना, आमजन के अंदर विश्वास और अपराधियों में खौफ, ये चरितार्थ हमने ओश विधानसभा क्षेत्र के अंदर पिछले 4.5 सालों के अंदर न देखी है न कोई बात है। 5 सालों के पिटारा जो खोल रही है ना वो कितना आप देख सकते हो। ओशिया के अंदर जंगल राज भ्रष्टाचार और कुशासन का खौफ जमा हुआ है। आम किसान परिवार कोई सुरक्षित है नहीं। आप देखिए पिछले सालों के अंदर कितने मर्डर हो रहे हैं, कितने किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अब आप देख सकते हो रामनगर के अंदर 4 एक ही परिवार के मर्डर करते हैं। वहाँ पर तो आप पुलिस की लागू नहीं करते हो कानून कार्रवाई, लेकिन मैं एक जनप्रतिनिधि होता हूँ और जनता की आवाज उठाने के लिए जनता के बीच में आता हूँ और वहाँ पे आप मेरे ऊपर अंगुली करने का प्रयास करते हो। आप कह रहे हो मैं सुरक्षित नहीं हूँ। मैं पंचायत समिति त्यूरी के अंदर जनता की जो भी मांगे लेके आता हूँ साधारण सभा के अंदर, वहाँ आप 200 पुलिस वालों को लाके जनप्रतिनिधियों से फोन छीन कर वहाँ के पीछे आके अपनी मीटिंग करवाते हो और पत्रकारों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है समितियों के अंदर कि मेरे काले चिट्टे उजागर नहीं हो गए। आज बानाकाबास के अंदर आप देख सकते हो पूरे के पूरे ग्रामवासी वहाँ बैठे थे और भरी सभा के अंदर एक जनप्रतिनिधि को उठाकर और एक कॉलर पकड़ कर, मैं एक किसान परिवार का हूँ और किसान परिवार का होने के बावजूद मैंने वहाँ पे किसी को कोई भड़काने का काम नहीं किया था और मुझे कॉलर पकड़ कर बाहर निकालने का जो प्रयास किया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। इसका ब्याज समेत इस उम्र के अंदर ओशिया विधानसभा क्षेत्र की जनता इनको मुंह पे जवाब देगी। मैंने विरोध किया था आपका? मेरा विरोध आपने देखा अभी लोकार्पण की चल रही है, शिलान्यास का प्रोग्राम चल रहा है, तो शिलान्यास और लोकार्पण दोनों एक साथ ही करके काम पूरा हो गया है। जैसे ही मैंने ग्राम पंचायत के अंदर गया तो पट्टिकाओं के अंदर ओशिया विधायक और जोधपुर जिला प्रमुख लीला मदेरना 2 का ही नाम लिखा हुआ था। इनको बड़ी शर्म आनी चाहिए। गांव का स्थानीय जनप्रतिनिधि कौन है, सरपंच, यहाँ का पंचायत समिति सदस्य कौन है, जिला परिषद सदस्य कौन है, बाकी गाँव के अंदर जाती है तो वहाँ के जिला परिषद सदस्य, वार्ड पंच और पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, वहाँ का जो स्थानीय जनप्रतिनिधि सबका नाम लिखा जा रहा है। लेकिन मेरी ग्राम पंचायत बानाकाबास के अंदर गाँव का जो मुखिया होता है सरपंच, सरपंच का नाम नहीं लिखे, गांव का अपमान किया है, गांव की जनता का अपमान किया है, वह जनप्रतिनिधियों का नाम नहीं लिखे, अपने खुद दो माँ बेटी का नाम लिखे, अपने ये सोच सकते हो कि ये दोनों अपनी जेब से पैसे लगा के काम किया जा रहा है। राज का पैसा है, जनता ने इनको चुनाव जीता कर भेजा है और जनता का पैसा है तो सबको जनप्रतिनिधि जिनको भी चुनकर भेजा जाता है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ सबका नाम लिखना चाहिए। ये दोगलीपंथ की राजनीति, तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करनी चाहिए। आगे इस घटना से लेकर के आगे के कदम क्या रहेगा? इस घटना को लेकर आगे का कदम ये रहेगा कि ओशिया के क्षेत्र के अंदर जितनी भी ग्राम पंचायत है उनके अंदर युवा तैयार है। जिस ग्राम पंचायत के अंदर स्थानीय जनप्रतिनिधि का नाम नहीं लिया जाएगा तो आज के बाद ओशिया विधायक का वहाँ पे काले झंडे दिखाकर डंडे से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सुन थोड़ा कैमरा ऊंचो रख दो, अभी लाइट नीचे हो जाए। पेराराम जी, आप भी ओशिया के पूर्व विधायक रहे हैं और ओशिया के अंदर जिस प्रकार की घटना हुई है इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक ईर्ष्या और राजनीतिक द्वेषता की आज पूरी पराकाष्ठा एकदम चरम पर पहुंची। ऐसे किसी भी जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि को वर्तमान विधायक के इशारे से सार्वजनिक मीटिंग के अंदर इस प्रकार से उसको बेइज्जत करके पुलिस के द्वारा पिटाई करके और धक्का मुक्की करके उसको पुलिस थाने में लाके बंद करना, ये ओशिया विधानसभा क्षेत्र में आज से नहीं चल रहा है। ऐसा पिछले आपके 4.5 सालों से यही चल रहा है। झूठे मुकदमे करना, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आप आंदोलन के माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगा, खास करके पुलिस को भी ये बात कहना चाहूंगा कि वर्तमान विधायक के दबाव में आके गलत काम करना छोड़ दो, नहीं तो 90 दिनों के बाद में ये सारी फाइलें वापस खुलने वाली। कहीं पर ये गलत फहमी मत मान लेना कि जो आप गलत काम करेंगे तो फाइलों के अंदर दब के रह जाएगा। सारी की सारी फाइलें ये वापस खुलने वाली है
और जो भी अधिकारी गलत काम करेगा वही सजा भुगतेगा। इसलिए मैं अधिकारियों से भी एक चीज कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आप वर्तमान विधायक के प्रेशर के अंदर आप एक तरफा और गलत कार्रवाई कर रहे हैं, या दूसरे राज्य के दबाव में ये करना छोड़ दो। और आपने ओशिया के अंदर ये चीज स्थिति देखी होगी कि मेरे ऊपर भी उन्होंने एक झूठा मुकदमा दायर किया, जब मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर, जब मैं स्टेट में ही नहीं था, 5 मई से 13 मई तक जब मैं स्टेट से बाहर था, इसके बाद में मेरा नाम नामजद FIR में दर्ज करवाते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर लगभग 5 से 10 मुकदमे इन्होंने झूठे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर करवाए। जहां कहीं भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता या किसान है, उसका ट्रांसफार्मर उठा लिया, उसकी टोलगी उठा ली, उसकी विजिलेंस की शीट भर दी, उसके ऐसे गलत रास्ते काट दिए, बिना किसी के सहमति के कितने कटानी रास्ते ऐसे वर्तमान विधायक के दबाव में आकर इन्होंने काटे। और जितने गलत काम हुए हैं, मैं समझ रहा हूं कि इतिहास के अंदर इस प्रकार का राज हमने पहले कभी नहीं देखा। और एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि यहाँ हमारी सरकार में सुनवाई नहीं हो रही, और एक तरफ कह रहे हैं हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। आर्थिक पैकेज वाली बात अब तक पेंडिंग पड़ी है। यहाँ रामनगर में जो सामूहिक हत्याकांड हुआ था, उसमें यहाँ हम लोगों को आश्वासन देके गए थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से 1 करोड़ की मदद कराएंगे। वो आज दिन तक उसका इंतजार है, वो उसका नहीं हुआ। अब जिन ग्राम पंचायतों में जा रहे हैं, वहाँ लोकतंत्र का देखो हिस्सा है। आप यदि लोकतंत्र के अंदर है, आपको काले झंडे भी देखने पड़ेंगे, आपके पुतले भी जलेंगे, आपको मालाएं भी पहनाएंगे, आपको जिंदाबाद के भी जैसे नारे लगेंगे, मुर्दाबाद के भी नारे लगेंगे। सहन करने की क्षमता रखो। लोकतंत्र के अंदर भारत का बहुत खूबसूरत लोकतंत्र है, और इसके अंदर मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार की पुलिसिया कार्रवाई और जिस प्रकार का एक तरफा जो ये कार्रवाई हुई है, ये छोटा सा बच्चा बेचारा खेमारा, अब ये वहाँ पंचायत समिति के अंदर अपने ग्राम पंचायत की कोई बात रखता है तो वहाँ पुलिस के द्वारा धमकाना, आज तो अति हो गई कि इसके खुद के ग्राम पंचायत में जहाँ से ये चुनाव जीता है, हमने इनको सिंबल दिया है, टिकट दिया है, अपन ने इसको प्रधान बनाया है, आज तो इन्होंने एकदम इज्जत के ऊपर भी हाथ डाल दिया। तो ये इस प्रकार की कार्रवाई जो है, ये कहीं बहम में नहीं रहे कि हमारी कोई ये परमानेंट सीट है। आप ऐसा 90 दिन काउंट कर लो, ऐसा 90 दिन के बाद में और आचार संहिता लगने के बाद में यही जनता इनको वापस जवाब देगी, और कड़क के जवाब देगी। इस प्रकार से कड़क के जवाब देगी कि प्रत्येक बूथ से इनकी जमानत जब्त होने वाली है। SDM से गलत काम करवाए, एक साथ में 58 BLO को एक साथ में ही इन्होंने वो ट्रांसफर पोस्टिंग इधर से उधर, इनके ये नहीं है। अरे इन्होंने और भी गलत काम करे, BLO को सबको घर पे बुला के धमका के, नाम लिख के, जाति लिख के, मोबाइल नंबर लिख के, प्रत्येक की रिपोर्टिंग इन्होंने अपने बंगले पे करवाई। ये कौन से नियमों में लिखा हुआ है और किस नियम के तहत कर रहे? अभी आप चलती हुई स्कूल के अंदर आप ऐसा मीटिंग कर रहे हैं, वो कौन से प्रावधान में लिखा हुआ है? जब राज्य सरकार की गाइडलाइन है, एक प्रोटोकॉल है कि भाई कोई भी शिलान्यास या शिलालेख या कोई लोकार्पण होगा तो राज्य सरकार की गाइडलाइन है, उसको आप यदि से फॉलोअप करो। MP का नाम आएगा, MLA का नाम आएगा, जिला प्रमुख आएगा, प्रधान का आएगा, प्रदेश समिति सदस्य का आएगा, वहाँ के सरपंच का आएगा। आप जब खुद गलत काम कर रहे हो और ऊपर से उन गलत काम के लिए पुलिस का आप सहयोग ऐसा लेके और सामने वाली पार्टी को इस प्रकार से आप ऐसा सामाजिक रूप से बेइज्जत करने का काम कर रहे हो, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये राजनीतिक जो द्वेष था की एक पराकाष्ठा और चरम सीमा पर पहुंच गई। पुलिस के साथ भी बड़ी मशक्कत हुई थी, कैमराम जी को गाड़ी में बिठा लिया था। ये अभी क्या कार्रवाई होने वाली थी? अब देखिए, अब इनको फांसी की सजा तो ये लोग दे नहीं सकते, ऐसा यही बाकी है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई आप वर्तमान विधायक को क्या हो कि सबको फांसी की सजा देते, यदि आपके पास कोई प्रावधान है तो। ये तो मतलब मैंने कहा ना, ये तो एकदम से छिछोरापन हो गया है। मतलब राजनीति, स्वच्छ राजनीति करो भाई, ऐसे क्या तुम, आपका राजनीतिक स्तर इतना गिर गया जहाँ हमें खुद को बात करने में शर्म आ रही है। इस प्रकार की बातें एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर हार जीत होती रहती है, उसमें क्या दिक्कत है? और आपको इतना ही क्यों डर लग रहा है हार का? इतनी काहे को बौखलाहट हो रही है?
नीचे से कोई धरती धुंध रही है या धरती हिल रही है या भूकंप आ गया है। हमने सुना चांद पे भूकंप आ गया, मुझे लग रहा है ओशिया में भूकंप आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट रुको। हमारे साथ है नारायण राम जी। नारायण राम जी, आज कुमाराम जी बाना के साथ में जो घटना हुई है, उस घटना में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, लोकतंत्र में सबको बात रखने का अधिकार है और लोकतंत्र में ये है व्यवस्था। और राज्य सरकार का ये तो गाइडलाइन बहुत पुरानी है कि भाई जो अगर उद्घाटन कहीं पर होगा तो वहाँ सांसद का नाम आएगा, विधायक का नाम आएगा, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, प्रधान, प्रमुख, सबका नाम आएगा। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की एक दुर्भावनापूर्वक सबके नाम हटा देना कि सरपंच का नाम नहीं आएगा, पंचायत समिति सदस्य का नाम नहीं आएगा, तो ये एक कुछ मानसिकता की राजनीति है। इस नाम से अगर काटने से आप अगर बड़े होते हो तो ऐसे तो बहुत सारे लोग बड़े होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र में अगर सही ढंग से राजधर्म का पालन करता है तो सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। और हमारे विधायक जी हैं जो अपने जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर नहीं चल रहे हैं तो फिर वो विधायक धर्म का पालन नहीं करते। पुलिस विभाग के कर्मचारी और आपसे जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनकी जो अभी झड़प हुई, हालांकि हमारा उनको यहाँ से हटिया तो कर दिया, लेकिन अब आपका जो संगठन का है आगे का कदम क्या है? देखो, मैंने पार्टी संगठन से पूछ के यहाँ आया हूँ। मैंने जिला अध्यक्ष जी से भी बात की कि भाई हमारे कार्यकर्ता के साथ ऐसे हो गए, तो उन्होंने कहा आप जाइए। और मैं उस हिसाब से पार्टी के नाते उनसे पूछ के आया हूँ। तो मैं हमें सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर के एक विरोध प्रदर्शन, तो लोकतंत्र में हम